हेलो, वेलकम बैक टू माय स्टूडेंट्स। माय नेम राजेश कुमार यादव और अपना चैनल है मैथ अड्डा 724 में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए क्लास 10th की बात करते हैं और अपना चैप्टर चल रहा है कौन सा, 10th वाला। और 10th वाले के अंदर हम थ्योरम फर्स्ट ने अपने देख लिया था, टेंजेंट क्या होती है आपका, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इसकी स्केंट क्या होती है, सिकेंट क्या होती है, और थ्योरम फर्स्ट थी उसका अपन कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। थ्योरम फर्स्ट क्या थी कि आपको मान लीजिए कोई भी है, किसी भी सर्किल की अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है उससे आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो टेंजेंट क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है किसके, रेडियस के, ठीक है। किसके परपेंडिकुलर होती है, रेडियस के परपेंडिकुलर। जैसे कोई भी आप यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, या टेंजेंट यहाँ पे जो पॉइंट है इसका, इस पॉइंट पे जो रेडियस आप खींचोगे वो क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसका मतलब ये क्या होगी, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, या रेडियस इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ये थी आपकी कौन सी, थ्योरम फर्स्ट, ठीक है भाई। आपने देखा था और थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या अपने क्या बोल दिया था कि ये परपेंडिकुलर क्यों होगी, कि आपने देखा होगा कि आपने ये लेंथ ड्रॉ की थी। जैसे मान लीजिए कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया था आपने, उसके बाद में ये वाली लेंथ लेस देन हो जाती है किसके, इस वाली लेंथ के। तो इस वाली लेंथ की अगर लेस देन हो जाती है तो अपन बोल सकते हैं कि लेस देन तभी होगी भाई, मिनिमम डिस्टेंस कब होगी, मिनिमम डिस्टेंस यही तो होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ाओगे आप तो इनकी क्या होगी, ये लेंथ तो बढ़ती जाएगी लेकिन मिनिमम रेडियस की लेंथ मिनिमम कहाँ होगी, इसी पॉइंट पे होगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे इसकी मिनिमम लेंथ होगी, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि भाई हाँ मिनिमम लेंथ होगी, इसका मतलब यही क्या होगी इसकी, ये इसकी रेडियस होगी और यही परपेंडिकुलर होगी। आगे इधर लेके जाओगे, इधर लेके जाओगे परपेंडिकुलर नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी मिनिमम लेंथ है और ये किससे लेस देन है, एक क्यू से इसके लेंथ लेस देन है, इसलिए क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर लेंथ हो गई। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि क्या होगी, कि आपकी रेडियस किसके परपेंडिकुलर होती है, टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आज बात करते हैं थ्योरम सेकंड की, जो 10.2 थ्योरम है उसकी बात करते हैं। ये क्या बोलती है भाई, इसके अकॉर्डिंग ये बोल रही है, ये थ्योरम आप देखोगे, इसका बेसिक समझो, ये थ्योरम है क्या। इसमें देखोगे आप कि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, कुछ भी ले लो आप, इधर ले लो, कहीं भी ले लो। अगर उससे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, उससे क्या करते हो आप, कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टू टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है। तो क्या होगी, एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, वो दोनों टेंजेंट क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल। देखिए लिखा है हमने, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट ड्रॉन from an external point to a circle are equal। कहने का मतलब कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट आपका क्या ए है, इस पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूं, टू टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, टू टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि आपस में भाई ये थ्योरम कौन सी, ये टेंजेंट कौन सी, एपी और एक्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी, और ये अपन को क्या करना है, प्रूव करना है। और थ्योरम पर से आप बोल सकते हो कि रेडियस किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के। तो देखो दो टेंजेंट है, ये एक्यू के परपेंडिकुलर है और एपी के भी परपेंडिकुलर है। तो एक्यू के परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, ओक्यू, और एपी के परपेंडिकुलर कौन सा हो गया आपका, ओपी। ये इसके दोनों के परपेंडिकुलर है। तो देखिए क्या लिखा अपने, गिवन क्या है, लेट एपी एंड एक्यू बी टू टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू ए सर्किल। एक पॉइंट है ए, उससे अपने टू टेंजेंट ड्रॉ की है किस पे, सर्किल के ऊपर, ठीक है। सेंटर क्या है सर्किल का, ओ, सेंटर क्या है, ओ है। उसके बाद देखिए प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमको ये करना है कि एपी इक्वल टू एक्यू। इसका मतलब एपी और एक्यू ये दोनों टेंजेंट क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा अपन को। आपने क्या किया, सर्किल बनाया, उसके बाद टेंजेंट ड्रॉ के लिए, टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जो आपने काम किया वो आपने लिख दिया यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन में क्या कर दोगे, जॉइन ओपी ओक्यू एंड ओए, किस किस को, एपी को, एक्यू को, या फिर ओक्यू और ओपी को ज्वाइन करवाया। किस किस को ज्वाइन करवाया, यहाँ भी किस किस के लिखा है, ओपी, ओपी कौन सा, ये रेडियस, ओक्यू ये रेडियस, और ये आपका ये बाइसेक्टर लिखा है, अभी बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे इसको, कि आपने एक ओनली ज्वाइन करवाया, किसको, ओ ए को ज्वाइन करवाया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करना है, उसके बाद प्रूफ ये करना है, प्रूफ इन ए ट्राइंगल्स एओपी एंड एओक्यू। अब ध्यान देना,
आपको प्रूफ करने के लिए कॉन्करेंस वाला रूल आपको यूज करना है, ठीक है। कॉन्करेंसी होती क्या है, एक तो कॉन्करेंसी होती है, एक सिमिलर होता है, दोनों में डिफरेंस समझिए। सिमिलर का मतलब होता है उसके एंगल इक्वल हो और साइड का रेशियो इक्वल हो। कोई भी टू ट्रायंगल्स है, बट टू ट्रायंगल्स या तो सिमिलर होंगे, सिमिलर का साइन ये होता है, कॉन्करेंसी का साइन कौन सा होता है, ये होता है। इसके लिए क्या होना चाहिए, सिमिलर के लिए, सिमिलर के लिए टू कंडीशन आती है। फर्स्ट कंडीशन क्या है, साइड रेशियो इक्वल, इक्वल, और सेकंड कंडीशन क्या होती है इसकी, इसके एंगल इक्वल होने चाहिए, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। क्रॉसपोंडिंग एंगल आर इक्वल, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, सिमिलरिटी के, सिमिलर के लिए अगर सिमिलरिटी आपको प्रूव करनी है, मान लीजिए टू ट्रायंगल्स है और टू ट्रायंगल्स में आपने, जैसे अपने चैप्टर नंबर 6 देखा था, उसमें सिमिलरिटी और कॉन्करेंसी के बारे में काफी खूब डिटेल से पढ़ा अपने। और अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो अपने यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उनको आप वापस देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए सिमिलर के लिए मैंने बोला था कि साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आपस में इक्वल होने चाहिए, ये तो सिमिलरिटी के लिए यूज करोगे। और कॉन्करेंसी के लिए क्या यूज करोगे, कॉन्करेंसी के अंदर इनके साइड आपस में इक्वल होने चाहिए, साइड भी इक्वल और एंगल भी इक्वल, एक्चुअल इक्वल, कहने का मतलब इनका जितने साइज बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे मान लीजिए एक रूम की बात करूं और एक छोटे क्यूब की बात करूं, तो रूम और क्यूब दोनों आपस में सिमिलर होंगे लेकिन कॉन्करेंस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, कि उनका साइड का रेशियो इक्वल आएगा लेकिन उनकी साइड एक्चुअल इक्वल नहीं आएगी और एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बात करें, ऐसी इसकी, ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, डिफरेंट कर सकते हो, दोनों में डिफरेंसेस कर सकते हो। सिमिलर का पता चल गया और कॉन्करेंस का पता चल गया। लेकिन अब ध्यान देना, यहाँ पे अपन को कॉन्करेंस करवाना है इन दोनों ट्राइंगल्स को। किस किस को, एक ट्राइंगल है AOP और एक आपका AOQ, इन दोनों को क्या करवाना है, सिमिलर करवाना है, सॉरी कॉन्करेंस करवाना है दोनों को। तो ध्यान दीजिए, कॉन्करेंस करवाने के लिए क्या कर सकते हो आप, देखिए इधर दो ट्राइंगल ले लो। कौन कौन से ट्राइंगल ले लिए अपन ने, ट्राइंगल AOP एंड AOQ। अब इन दोनों को क्या करवाना है, कॉन्करेंस करवाना है। और कॉन्करेंस करवाने के लिए अपन 3 पैरामीटर होने चाहिए। 3 पैरामीटर क्या होने, कौन कौन से पैरामीटर अपन यूज किए थे, एक तो क्या थे आपका साइड साइड साइड, या फिर साइड एंगल साइड, क्या था SS कॉन्करेंसी, SAS कॉन्करेंसी, या फिर ASA कॉन्करेंसी, और एक थी RHS कॉन्करेंसी, ठीक है। 3 पैरामीटर होने चाहिए। 3 पैरामीटर में देखो SAS मतलब साइड साइड साइड, SAS मतलब साइड एंगल साइड, यहाँ पे एंगल साइड एंगल, और यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और एक साइड, ये आपस में क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ कौन सा रूल अप्लाई होगा अपन देखेंगे, लेकिन सबसे पहले इनमें जो पैरामीटर दे रहे हैं, कौन कौन से पैरामीटर आपके इक्वल होते हैं उनको देखना है। तो ध्यान दीजिए, यहां देखो एंगल, यहां एक एंगल दिख रहा है आपको, देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो APO, एंगल्स, एंगल्स APO इक्वल है किसके, एंगल्स AQO के। क्यों इक्वल है, each are 90 डिग्री, ये आपस में क्या है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक है। और 90 डिग्री है, इसका मतलब आपस में क्या है, इक्वल है। इसके बाद देखिए सेकंड पैरामीटर आपका देखोगे और ये 90 डिग्री हो गए, क्यों हो गए, कि आपको मैंने लिखाया था कि रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। यहां लिख सकते हो रेडियस always perpendicular to tangent। किसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। इसकी वजह से आपकी क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल्स क्या हो, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे,
ठीक है। अब ध्यान दीजिए सेकंड पैरामीटर की बात करूं तो सेकंड पैरामीटर आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए एओ, एओ साइड क्या है, दोनों में कॉमन दिख रही है आपको, ठीक है। एओ क्या है, दोनों में कॉमन है, क्यों, ये इस ट्रायंगल्स में भी यूज हो रही है, किसमें, एओपी और एओक्यू दोनों में यूज हो रही है। इसका मतलब आप डायरेक्ट बोल सकते हो साइड एओ इक्वल टू एओ, एओ इक्वल टू एओ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगी कॉमन साइड। क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो, अब देखिए एओ एओ इक्वल होगी, अब आपको देखो रेडियस दिख रही है कुछ, ओपी और ओक्यू, ये क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्किल, क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपका ओपी इक्वल टू ओ क्यू, ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल या सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये आपस में रेडियस ऑफ सर्किल हो गई, इसका मतलब आपको पता है ओपी और ओक्यू भी इक्वल हो गए, ठीक है। इक्वल क्यों होंगे, दोनों रेडियस है किसके, सर्किल के रेडियस है भाई, रेडियस है सर्किल की, इसका मतलब क्या होंगे आपके आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अपन क्या कि आप देखोगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स है, कौन सा ट्राइंगल, एओपी और एओक्यू, ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंस होंगे, किससे किससे होंगे, देखो एक तो राइट एंगल है और आपकी दो साइड्स है, ठीक है, आपकी ये राइट एंगल से साइड से, और इसको आप क्या बोल सकते हो, एक हाइपोटेनस बोल सकते हो। कौन सा हाइपोटेनस, कौन सा हो गया आपका, ये एओ हाइपोटेनस हो गया, एओ दोनों में कॉमन, इसका मतलब हाइपोटेनस है। ओपी ये आपका परपेंडिकुलर, इसका मतलब साइड हो गई, ठीक है। और आप एक एंगल हो गया दोनों में, कौन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल दोनों 90 डिग्री के, इसका मतलब दो एंगल्स होंगे, मतलब एक एंगल हो गया दोनों में कॉमन। तो आप बोल सकते हो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रूल्स, कौन कौन से ट्राइंगल्स रूल्स, ट्राइंगल्स एपीओ, सॉरी ट्राइंगल्स ये एओपी, ट्राइंगल्स एओपी कॉन्ग्रुएंस हो गए किससे, ट्राइंगल्स एओ क्यू के, किसके हो गए। अब आपको पता है कि दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ऑल क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट, इन दोनों ट्राइंगल्स के जितने भी क्रॉसबॉन्डिंग पार्ट बच गए वो भी आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो यहां से ए ओ, सॉरी एओ नहीं, आप डायरेक्ट बोल सकते हो ए पी इक्वल टू आपका ए क्यू, एपी इक्वल टू ए क्यू, ए प्रूव करना था किससे, बाई सीपीसीटी। और सीपीसीटी के बारे में आपने सुना होगा, क्या होता है, क्रॉस बॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपस में क्या रहेंगे, इक्वल। क्या होता है सीपीसीटी, क्रॉस बॉन्डिंग, सीपीसीटी क्या होता है, क्रॉस बॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा थ्योरम, क्या होती है थ्योरम, क्रॉस बॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये इसके अकॉर्डिंग क्या होते हैं, ऑल ट्रायंगल के जितने भी पार्ट बच गए आपके, जो हमने कॉन्ग्रुएंसी पॉसिबल कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंसी पॉसिबल करने के बाद जितने भी आपके पार्ट बच गएंगे वो आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। किस में होंगे, कॉन्ग्रुएंसी रूल वाले में। अब ध्यान देना, अब आप बात कर सकते हो किसके, इसके जो ट्रायंगल्स है, सॉरी इसके जो एंगल्स हैं, मैं इस एंगल को 1 बोल देता हूं, इस एंगल को 2 बोल देता हूं, ठीक है। उसके बाद जो एंगल्स है आपके, इसको भी एंगल में डिवाइड कर लेता हूं और इसको भी कर लेता हूं, 1 2 आपका 3 और 4। अब ध्यान देना, इनके जो ट्राइंगल्स है, कौन कौन से ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स सॉरी ट्राइंगल क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है।
और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसमें भी क्या बोल सकते हो, बाय क्रॉस बॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और ये इक्वल है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि आपका क्या AO क्या है, एक बाइसेक्टर है। क्या है, AO क्या है, एक बाइसेक्टर है। ठीक है, यहां बोल सकते हो वेयर AO इज ए एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्यों हो गया कि आपको पता है ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब आपका ये AO क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है। और आपका प्रूफ हो गया क्या, AP इक्वल टू AQ, हेंस प्रूफ। और यही प्रूफ करना था आपको। ठीक है, देख लीजिए इसको। तो ये थ्योरम सेकंड, इस चैप्टर नंबर आपका 10 है, सर्कल वाला। उसके अंदर टू थ्योरम दिया आपकी 10.1 और 10.2। इसके अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। तो ये थ्योरम दिया आपकी सेकंड, जो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। क्या क्या प्रूफ किया एक बार और देख लो, इसको हाईलाइट कीजिए। आपको प्रूफ ये करवाना था कि इसकी जो लेंथ, जो आपकी जो टेंजेंट की एक्सटर्नल पॉइंट है, और इस एक्सटर्नल पॉइंट से आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, टू टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो इनकी लेंथ क्या होती है, आपस में इक्वल, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इनको प्रूफ करवाने के लिए आपको क्या किया, पहले आपने गिवन लिखा लेट AP एंड AQ बी टू टेंजेंट। भाई आपकी AP और AQ क्या है, ये AP और ये AQ टू टेंजेंट है। ठीक है, उसके बाद देखा, और ये एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट A है, उससे आप क्या कर रहे हैं, ड्रॉ हो रही है। किससे ड्रॉ हो रही है, कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है आपका A, उससे। और O क्या है, इसका सेंटर है, किसका, सर्कल का। प्रूफ क्या करना है कि AP इक्वल टू क्या करना है, AQ करना है। ये दोनों टेंजेंट की लेंथ को क्या करना है, आपस में इक्वल प्रूफ करना है। प्रूफ आगे देखो, कंस्ट्रक्शन किया, ज्वाइन करवाया किसको, OP को, OQ को और OA को ज्वाइन करवा दिया। उसके बाद प्रूफ करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, आपको कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करवानी है। कि इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके क्या करवानी है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करवानी है। कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, इनके क्या हो जाएंगे, आपस में जो क्रॉस बॉन्डिंग पार्ट हो जाएंगे वो भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी करवाने के लिए क्या करोगे आप, देखा मैंने APO और AQO। ठीक है, ये एंगल भी 90 का है और ये भी 90 का, इसका मतलब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और आपको पता है रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसकी वजह से। उसके बाद देखो AO और AO कॉमन साइड हो जाएगी। भाई आपको पता है ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, उसके बाद देखो OP और OQ रेडियस ऑफ सर्कल, तो देखो OQ और OP ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे आपस में, क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। तो आपको पता है भाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएंगे, RHS कॉन्ग्रुएंसी तो ट्रायंगल्स हैं AOP एंड AOQ, ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंस हो गए, इसका मतलब इसमें CPCT थ्योरम लग जाएगी, जो 9th क्लास की आपकी चैप्टर नंबर 10 की है। CPCT मतलब कॉन्ग्रुएंस, क्रॉस बॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये आपस में अगर ये थ्योरम लग गई तो आपको पता है AP इक्वल टू AQ। भाई यही तो बच गया, कौन सा पार्ट बचा आपका, AP और AQ। तो आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो AP इक्वल टू AQ बाय CPCT थ्योरम से। तो यहाँ पे देखो, अगर आपको पता है ये आपके क्रॉस बॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए, इसका मतलब जो क्रॉस बॉन्डिंग एंगल बच गए वो एंगल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल, एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल, किससे, बाय CPCT से। अब आपको पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों 1 और 2 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, AO एक बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है दोनों ट्रायंगल्स को, दोनों एंगल्स को क्या कर रहा है, और इस एंगल्स को भी इक्वल पार्ट में और एंगलों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, AO क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो AP इक्वल टू AQ। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल हो जाएंगे, हेंस प्रूफ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आपको क्या करना है, ठीक है, इस वीडियो को पॉज कर लेना है और इसकी स्पीड को कम कर लेना है। उसके बाद आपको आराम से देखना है और समझना है। ठीक है, थ्योरम कभी कभी क्या एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरम भी पूछ ली जाती है, तो उसके लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है।
ठीक है, फर्स्ट वाली इतनी इंपॉर्टेंट लेंगे, सेकंड थ्योरम है वो क्या इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 10 के लिए। और इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसकी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 10.1 का तो हम लेंगे नहीं, 10.2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। 10.1 में तो इतना कोई क्वेश्चन नहीं है जैसे मैंने देखा है यहाँ पे, तो इनको सोल्व करेंगे। थैंक यू।